और जिस तरह से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और इसी बयानबाजी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, योगेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, नेता है सपा से। और स्टूडियो में हमारे साथ विपिन शर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विपिन जी आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, लगातार बयानबाजियों का दौर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से जारी है। ऐसे में सबसे पहले जो हाल ही में उनकी ओर से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में महाभारत का जो जोड़ने के लिए अब कवायद जारी है, उसको लेकर ये जो बयान आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? दीपिका जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ आप सपा मुखिया की बात करें, अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने बिल्कुल एक हिदायत दी थी, दिशा निर्देश दिए थे, जितना भी उनका संगठन है समाजवादी पार्टी का, कि आप धार्मिक मुद्दों से धार्मिक मुद्दों से बचें, टिप्पणी ना करें, बयानवीर ना बने, बेतुकी बातें ना करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे, बेलगाम हो रखे हैं इस समय, यहां पर सारी हदें पार कर रहे हैं कि वो एक सेल्फ गोल कर रहे हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आए हुए हैं यहां पर। और ये जो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो उन्होंने टेंडर ले रखा है कि बिल्कुल यहां पर 2024 का जो बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है लोकसभा का, कि वहां पर एक बिल्कुल सुपड़े साफ करवा दें। तो यहां पर क्योंकि देखिए ये 21वीं सदी है, जनता जनार्दन होती है, भली भांति समझती है कि एक तरफ आपको विकास को भी तवज्जो देनी है, और चाहे 21वीं सदी है, बाद में जब 22वीं सदी आएगी, धर्म आस्था की अपनी अहमियत रहेगी। तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हम चांद तारों पे जा रहे हैं और चंद्रयान-3 मिशन हुआ, उसके बाद और नए हमारे मिशन होंगे आए इसरो के, लेकिन वहां पर धार्मिक जो आस्था है सनातन, और हमें तो बड़ा गर्व महसूस होता है अपने सनातन धर्म पर, और सभी की धार्मिक आस्थाओं का हम लोग सम्मान करने वाला मुल्क है। यहां पर अगर आप ऐसी बेतुकी बातें करने लग जाएं जिसका कोई सर पैर ना हो, तो उससे तो बिल्कुल जनता हताश हो जाएगी। और जनता अपना जब लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर निकलती है अपने कंफर्ट जोन से, तो वहां पर अच्छे खासे नेताओं के, अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ करने का दम रखती है। और यही बात है कि यहां पर इनको समझ आनी चाहिए, बड़े कद्दावर नेता है, इनका क्या राजनीति में योगदान रहा है और कई राजनीतिक दलों से इनका नाता रहा है। वहां पर इनको समझाने की आवश्यकता नहीं कि आप जो आपकी बातों से जो एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है समाजवादी पार्टी को ये बड़े वाले चुनाव में, तो वो आप उससे बचें। लेकिन उसके बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की आप जो उसमें एक करिकुलम में रामायण या महाभारत को अगर शामिल करा जा रहा है, ऐसा सुझाव दिया जा रहा है, वहां पर और अच्छे तरीके से बात समझा सकते थे, जनता को अच्छा संदेश जाता, बोलते आप बाकी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को भी शामिल करें। लेकिन वहां पर आप ये जो बेतुकी बात करने लगे, द्रौपदी की बात कर रहे हैं और अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, एकलव्य की बात कर रहे हैं, तो ये जनता के गले नहीं उतरने वाली बात। जनता अच्छी खासी आक्रोशित है। तो ये एक इनको सचेत रहना चाहिए कि आप अगर सच्चे मायने में हितैषी हैं समाजवादी पार्टी के, अपनी पार्टी के, और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी अहम बात मैं बोलने जा रहा हूं कि सही मायने में उत्तर प्रदेश जो विधानसभा के चुनाव थे, राज्य चुनाव थे, वहां पर बहुत तगड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी ने दी है, उनकी अच्छी वापसी हुई है। भला ही वो सत्ता पे काबिज नहीं हो सके हैं, भाजपा ने उनको शिकस्त दे दी अंत में, लेकिन भाजपा ने पूरे दमखम से निकले थे, पूरे अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दे, तब जाके सपा को शिकस्त मिली है। तो यहां पर अगर ये ऐसे बयानवीर बन जाएंगे, बेतुकी बातें करेंगे, तो जो अच्छा काम समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही है विपिन जी आपने, और सटीक विश्लेषण था। मैं योगेश जी आपका रुख करना चाहूंगी कि क्या बयानबाजियां हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से अभी हम लोगों ने, मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट किया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से मां लक्ष्मी को लेकर उनकी ओर से बयानबाजी की गई थी, आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्या मकसद है? क्योंकि क्या ये कहना सही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सुपारी ले ली है? क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। तो सुपारी तो ली है, लेकिन भाजपा को खत्म करने के लिए है। और इस बयान से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए वो एक चर्चा करवा रही है
कि स्वामी प्रसाद मौर्य को विलेन के रूप में प्रस्तुत करो, जबकि वो दलित और पिछड़ों के मसीहा के रूप में उनका जनाधार बढ़ रहा है। वो लगातार दलित हितैषी की बात कर रहे, पिछड़ों के हित की बात कर रहे हैं, महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, उससे बीजेपी को तकलीफ हो रही है। बीजेपी की तकलीफ के बारे में नहीं, मैंने आपसे मतलब आप सवाल इत्तेफाक रख रहे हैं, मैं बीच में रोकूंगा नहीं, आप अपने विचार रखिए, चर्चा सार्थक रखेंगे। लेकिन क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी करी है, आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो ऑफिशियल स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, आप बोलिए ना। पानी का पानी, ये छाछ का छाछ भी करता हूं, आप ही के स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा, उन्हें कहना चाहिए था, तो उन्होंने आगे कहा कि अगर ये देखिए मेरे हाथ में है ट्वीट, उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाना भी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ाइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ऊर्जा देवी, भगत सिंह, अशफाक खां, इनको भी तो पढ़ाइए। इनसे क्या बैर है भैया? आप रामायण महाभारत पढ़ाना चाहते, बिल्कुल पढ़ाइए। मतलब एक बेतुकी बात कर दी, ऊपर से ये दूसरी बात बोल दी, तो आपको लगता है उस पे लिपापोती हो जाएगी? वो बात बोली, बिल्कुल दुरुस्त बात बोली, लेकिन उसके पहले जो उदाहरण दिया, क्या किसी भी दृष्टिकोण से उसको आप जायज ठहराएंगे, इत्तेफाक रखेंगे? मेरा सवाल यह है आपसे, सीधा, बहुत सरल सवाल है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि या तो उन्हीं को बोलने दीजिए, विपिन शर्मा जी को, और मैं चुप हो जाता हूं। पूछ रहे हैं आपसे, हम लोग पत्रकार हैं। अरे शर्मा जी, आप भाजपा के एजेंट हैं जी, आप भाजपा के एजेंट हैं जनाब। आपके बोलने से काम नहीं चलने वाला ना, आपके बोलने से काम नहीं चलने वाला। हमने पत्रकारिता में जीवन खपा दिया है, हमें किसी को प्रभाव देने का नहीं की जरूरत नहीं है। योगेश जी देखिए, किसी को भी आप सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। अगर वो हमारे साथ पैनल में, मतलब क्या बोलूं, क्या पत्रकार है तो हमारी धार्मिक भावना नहीं है, आस्था नहीं है, हम छोड़ दें, त्याग दें? अगर हाथ हो रहे हैं तो आपसे सवाल भी ना पूछे। आपने हिम्मत है मोदी जी से पूछे ना, हम सबसे सवाल पूछते हैं, हम सबसे सवाल पूछते हैं, और पब्लिक डोमेन में हम सवाल पूछते हैं। लेकिन खैर, आप उत्तर दीजिए। क्या बैठ के खाली मोदी जी? चलिए योगेश जी, उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है योगेश जी, यहाँ किसी को कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा है। जहाँ चर्चा, जो मुद्दा है, उस पर आते हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, और जो विपिन जी ने अभी आपसे सवाल किया है, क्या ये सपा इस बयान का समर्थन करती है, या हर बार के बयान की तरह पल्ला झाड़ लेगी और निजी बयान की तरह इसको भी जाने देगी? देखिए मैडम, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है। आप लगातार न्यूज वन इंडिया स्वामी प्रसाद मौर्य को विलन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मैं कह तो रहा हूँ, जो सामाजिक न्याय की बात करें, बिल्कुल न्यूज वन इंडिया विलन की तरह नहीं प्रस्तुत कर रहा है। आप जो बयान दे रहे हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं। हम किसी को भी विलन की तरह ना हमारा चैनल, हमारा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है। आप गलत सवाल उठा रहे हैं, चैनल पर गलत सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के एजेंट के रूप में कि स्वामी प्रसाद मौर्य को विलन के रूप में प्रस्तुत करो। मैं कह रहा हूँ, महिलाओं के हित की बात करना क्या गलत है? क्या नहीं, तो आपने हमारे चैनल पर सवाल उठाया है। आप बताइए कि आप क्यों नहीं फिर उसका समर्थन करते हैं बयानों का? पिछली बार जब मैं आपके साथ इस डिबेट पर बैठी थी, आपने इस बयान को कहा था कि ये उनका निजी बयान है। आप चैनल पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अरे आप लगातार उनके ऊपर काउंटर पे काउंटर किए जा रही है। लगातार उनकी ओर से बयान दिए जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है उस मुद्दे को उठाना, हम उस पर चर्चा करते हैं, और आप हर बार उसे व्यक्तिगत बयान कहते हैं, और उस पर हम जब उस पर चर्चा करते हैं तो आप हमें कहते हैं हमारे चैनल पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहाँ किसी को सर्टिफिकेट देखने के लिए नहीं बैठे, नहीं, बिल्कुल नहीं। योगेश जी, जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मैडम, एकदम बर्दाश्त करिए उसको। आप लगातार आप सुपारी ले रखिए उनको विलन बनाने का भाजपा की। हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मेरा आपसे जो सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी इस बयान का समर्थन करती है या नहीं? सरकार से सवाल रोजगार पे नहीं पूछ सकता, महंगाई पे नहीं पूछ सकता, रोज किसानों पर नहीं पूछ सकता, तो उस पर क्या है साहब? मैं तो जो बात है साफ बोल रहा हूँ। आज चर्चा सरकार की होनी चाहिए थी कि रोजगार का क्या हुआ, किसान, वो भी मुद्दे हम उठाते हैं, वो भी मुद्दे उठाते हैं, और उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं। जिस दिन ये बयान आते हैं उस दिन हमारा कर्तव्य है, हर तरह के समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम योगेश भाई एक मिनट, योगेश भाई एक मिनट, मैं आग्रह करूंगा आपसे। मैं दूसरे तरीके से आपसे एक सवाल पूछूंगा। बिल्कुल, देखिए हमारे पास फहरिस्त बड़ी लंबी है, भाजपा के प्रवक्ताओं से भी पूछने हैं। मैं आपसे सरल तरीके से, मुझे लगता है मेरे में कोई कमी है, मैं आपको समझा नहीं पाया या आपसे ठीक तरह से पूछ नहीं पाया। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए, या तो आप खंडन करिए मेरी बात का, बोलिए ये गलत बोल रहा हूं, क्योंकि आपके खुद के मुखिया ने, जिनका सब लोग सम्मान करते हैं, अखिलेश जी का, और देश चाहता है कि युवा नेता आगे आए, भावी प्रधानमंत्री है,
तो वो खुद बोलते हैं, दिशा निर्देश दिए उन्होंने, हिदायत दी है सबको कि जो भी उनके संगठन के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि वो धार्मिक टिप्पणी ना करें, उससे बचें। तो यहां पर अगर उससे परे उस बात के अलग जाके एक अलग ट्रैक पे जाकर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पे फिर हमला बोल रहे हैं, तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखेंगे? ये तो आपके खुद की एक पार्टी स्टैंड है कि जो आपके मुखिया ने दिया है, जिनका आप लोग सब सम्मान करते हैं। बड़ा सरल सा सवाल है, ये हम लोगों का कैसे एजेंडा हो सकता है? चलिए योगेश जी, सुन लीजिए, आज का बयान कहीं से भी धार्मिक नहीं है। आपको एक बयान पर सहमति और असहमति की बात थी, जो सहमत हो सकता है और कोई असहमत हो सकता है। उन्होंने कहा तो अगर आप पढ़ा रहे तो साथ में अम्बेडकर को पढ़ाइए, चंद्रशेखर को पढ़ाइए, भगत सिंह को पढ़ाइए, तमाम अशफाकुल्लाह खां को पढ़ाइए, नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी सहमति असहमति के आधार पर किया। चलिए, ठीक